मेन जगह को खोजना पड़ता है कि कहाँ से एक्चुअली हम लोग ट्रबल शूट करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो इसमें भी ठीक उसी तरह से है, थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। वेल, आप मान के चलिए आपका सिस्टम प्रॉपरली आज का डेट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, आपका सब सॉफ्टवेयर हर चीज़ एक्यूरेट है, आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया, आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं ऑलरेडी उसमें, तो ऐसा अवस्था में सबसे पहले एकदम ठीक-ठाक अवस्था में आप एक बैकअप लेके रख सकते हैं। तो बैकअप लेने का प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद ये वाला कुछ इस तरह से आपको कैटेगरीज वाइज दिखेगा। यहाँ पे भी देखिए आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी में बैकअप योर कंप्यूटर का ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ से जाके इसको लार्ज आइकॉन में क्रिएट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर ही बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और ठीक उसी तरह से आपको विंडोज 10 में, फिलहाल हम विंडोज 7 को यूज़ कर रहे हैं, जस्ट आप इसको ऊपर एक बार क्लिक करिएगा तो यहाँ देखिए आपको क्रिएट ए सिस्टम इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। इसको ऊपर आप क्रिएट कीजिए और जैसे ही आप इसको ऊपर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देता है कि आपका जो भी बैकअप है हम इसको कहाँ पे लें, स्पेस खोजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पर स्पेस एक्चुअली मिला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से हम बता देंगे रिफ्रेश करके, अगर नहीं मिलता है तब देखिए हमको करना क्या है। फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। आपका केस में देखिए यहाँ पे आपका 2 ठो पार्टीशन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, एक तो सी ड्राइव है जिसका हम लोग बैकअप लेने वाले हैं, और एक हमारा ओ ड्राइव है एक्चुअली। तो यहाँ से हम एक ड्राइव को और क्रिएट कर लेंगे। वो ड्राइव को कैसे क्रिएट किया जाता है, देखिए यहाँ पे आप माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, मैनेज में जाइए, और मैनेज में जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाइए, और यहाँ पे देखिए आपको ये वाले जो ओ ड्राइव है इसमें से आप एक ड्राइव बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी जगह है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सिंक वैल्यू करेंगे। सिंक वैल्यू करने के बाद मतलब आपको यहाँ पर बता देगा कि आपका इतना स्पेस है और इसमें से आप ये वाला इतना स्पेस निकाल सकते हैं। तो हम बोले ठीक है, यहाँ से आप सिंक कर दीजिए और एक हमारा ड्राइव क्रिएट कर दीजिए। तो हमारा एक ड्राइव क्रिएट तो हो गया लेकिन वो अनएलोकेटेड ड्राइव है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम राइट क्लिक करके न्यू करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम नेक्स्ट करके ये वाला ड्राइव डी है इसको हम बना लेते हैं। ये हमारा ड्राइव डी यहाँ पर ही बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा ऑलरेडी पहले से था। अब हमारे सामने देखिए 3 ड्राइव है। ठीक है, एक ड्राइव डी बन गया जो अभी अभी हम सिंक किया। अब यहाँ से हम निकाल लिए क्योंकि हमको बैकअप जो रखना है वहीं पे रखना। अभी देखिए यहाँ से हम फिर से उसी प्रोसेस में जाते हैं, क्रिएट ए सिस्टम डिस्क। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पर डी ड्राइव ऑटोमेटिकली ले लिया है, इतना स्पेस फ्री है। हम बोले हाँ भैया इसी में हमारा बैकअप कर दीजिए। अब यहाँ पर बता रहा है कि सिस्टम फाइल जो है वो तो ले ही लेगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई ड्राइव लेना चाहते हैं, नॉर्मली सी ड्राइव को ही जिसमें आपका ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह रहता है उसी में आदमी बैकअप लेता है। ठीक है, मतलब उसी का एक्चुअली बैकअप लेता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट बैकअप। ये बैकअप का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना सी ड्राइव में क्या क्या सिस्टम, क्या क्या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, आप फोटोशॉप वगैरह इंस्टॉल किए होंगे, तमाम चीज़ ऐसा जो इंस्टॉल किए होंगे जो आप नहीं चाहते हैं कि बार बार हमको इंस्टॉल करना पड़े इन फ्यूचर में अगर करप्ट हो जाता है। वेल दोस्तों, जब तक ये बैकअप का प्रोसेस चल रहा है हम आपको बता दें कि ये बैकअप लेके हम फिलहाल अपना हार्ड ड्राइव में रख रहे हैं। मतलब जिस कंप्यूटर में हम ये काम कर रहे हैं उसी कंप्यूटर में हम एक ड्राइव बनाकर उसी में हम बैकअप ले रहे हैं। उस बैकअप को निकाल के हम कहीं एक्सटर्नल ड्राइव या पेन ड्राइव, बड़ा साइज का पेन ड्राइव में ले सकते हैं। कल का डेट में अगर हमारा हार्ड डिस्क करप्ट हो गया किसी भी वजह से तो हमको ये बैकअप जो ले रहे हैं इसका फाइल हमको नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली हम लोग को अगर हार्ड ड्राइव वगैरह में भरोसा नहीं रहता है तो हम लोग 2-3 जगह इसका बैकअप उठा के रख लेते हैं और उसी बैकअप से हम लोग
कल का डेट में नया हार्ड डिस्क लाते हैं या फिर नया कंप्यूटर लाते हैं तो उसमें तमाम का तमाम चीज़ फिर से एज इट इज़ इसी अवस्था में आ जाता है। अब यहाँ पर प्रोसेस में जितना समय लगता है लगने दीजिए, तब तक हम इसको प्रोसेस को हम थोड़ा से पॉज करते हैं और फिर बाद में हम आते हैं। दोस्तों लगभग 40 मिनट के आसपास लगा है, आधा घंटा 35 मिनट के आसपास लगा है। ये डिपेंड करता है कि आपके सी ड्राइव में क्या क्या आपने इंस्टॉल करके रखा था। और देखिए जैसे मान लिया ये हमारा सी ड्राइव था, तो ये जो चीज़ है आपका 216 GB 424 इतना GB में से इतना GB फ्री, इसका मतलब लगभग 27-28 GB का बहुत छोटा था। नॉर्मली 100-120 GB का आसपास का बैकअप होता है, क्या कि उसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है और ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल रहता है, अपडेट वगैरह विंडो का सब रहता है। तो उस केस में हमारा तो छोटा था, तो हमारा 27 GB 28 GB के आसपास रहता है। अब जैसे ही आपका बैकअप ये वाला जो प्रोसेस ख़त्म होता है, यहाँ पर ये आपको बता देता है कि डू यू वांट टू क्रिएट ए सिस्टम रिपेयर डिस्क। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ये वाला जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर देखिए हमारा जो था, हम तो एक्सटर्नल ड्राइव में भी नहीं लिए थे, हम अपना हार्ड ड्राइव में, मैंने जिस ड्राइव में हमारा सिस्टम था जिसमें इंस्टॉल्ड है विंडोज 7, उसी में हम एक ये वाला बैकअप ले लिए। आप क्या रिपेयर मैंने इसको रिपेयर डिस्क बनाना चाहते हैं, जिसको रिकवरी डिस्क वगैरह बोले जाता है। जब आप न्यू कंप्यूटर वगैरह ख़रीदते हैं या लैपटॉप ख़रीदते हैं और आपका विंडोज़ वगैरह जेन्युइन वहाँ से मिलता है, तो बोलता है कि भैया आप अपना रिकवर डिस्क एक बना कर रख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से एक्चुअली ये डिस्क पहले तो बैकअप लेके उसके बाद रिपेयर डिस्क बनाया जाता है, सी ड्राइव का ही नॉर्मली लिया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम येस करते हैं तो बोलता है कि आपके पास क्या रिसोर्सेस है। हमारा पास तो फिलहाल डीवीडी ड्राइव लगा हुआ है। अब रिकवर डिस्क बनाने के लिए हमको 4-5 डीवीडी का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बैकअप तो बन के आ गया है, ठीक है। ये बैकअप हमारा बन के आ गया है यहाँ से। अब ये इसी बैकअप को आप रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही ना ही हम यहाँ पर कोई पेन ड्राइव में रखे हैं, ना ही एक्सटर्नल ड्राइव में रखे हैं, जबकि वो सिक्योर होता है। उसमें आप रखिएगा तो क्या होगा, कल का डेट में जिस हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है फिलहाल जिसमें हमारा बैकअप वगैरह सब लिया हुआ है, अगर यही करप्ट हो जाए, ठीक है, अगर ये ही करप्ट हो जाए तो आपको तो बैकअप मिलेगा नहीं। ये वाला जो बैकअप तो हम इसी में रखे हैं, इसीलिए इससे बचने के लिए सब एक्सटर्नल ड्राइव में रखता है। और उसको जब रिपेयरिंग करने का बात आता है तो जैसे ही बायोस मोड में जाता है, बूट की प्रेस वगैरह करके बायोस मोड में जाता है, सेटअप मोड में, तो वहाँ पर एक रिकवरी का ऑप्शन आता है, वहीं से ये ले लेता है। दोस्तों आप मान के चलिए कि आपका सिस्टम कुछ करप्ट हो गया है या कुछ ऐसा हो गया तो उसको बूट करना पड़ेगा। तो उस रिकवरी डिस्क बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपका बैकअप फिलहाल कहाँ पर ही पड़ा हुआ है, आपका यहाँ पर ही इसी ड्राइव का डी ड्राइव में आपका पड़ा हुआ, मैंने इसी हार्ड डिस्क का डी ड्राइव में आपका ये बैकअप पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको रिकवरी डिस्क बनाया जाता है। तो रिकवरी डिस्क आप कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल में आइए। कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बैकअप एंड रिस्टोर का एक ऑप्शन मिलता है। इसको ऊपर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका बैकअप तो आपने ले लिया पहला स्टेज में। अब यहाँ से क्रिएट ए सिस्टम रिपेयर डिस्क को ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ से आप अपना पेन ड्राइव या कोई बड़ा जो एक्सटर्नल कोई भी चीज़ है, पेन ड्राइव 32 GB का होने से अच्छा होगा या उससे बड़ा होने से अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रिएट रिकवरी डिस्क बना लीजिएगा। तो आप बूट फॉर्मेट में जाके, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ट्रबल शूटिंग वाला जो बूट फॉर्मेट में जाके आप वहाँ से इसको रिपेयर कर सकते हैं फिर से। दोस्तों इतना दूर तक तो आप समझ गए कि किस तरह से बैकअप लिया जाएगा और किस तरह से आपको रिकवरी डिस्क के ऑप्शन में जाना है। एक बार वहां पर आप क्लिक करके अपना पेन ड्राइव लगा के रिकवरी डिस्क बना लेते हैं तो अभी आपको बैकअप लेने के लिए दो मेथड है, जुगाड़ू मेथड। एक तो है आपका तो विंडोज क्रैश हो गया, वो तो आपका खुल ही नहीं रहा है जिससे आप ग्राफिक मोड में आप देख पाए, तो ऐसा अवस्था में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन वगैरह आएगा। तो उस अवस्था में आपको किसी ना किसी हालत में तो आपको जाना पड़ेगा ड्राइव में। अब ड्राइव में तभी जाइएगा जब वो खुलेगा। खैर इसके लिए जैसे ही विंडोज़ खुलता है, जैसे ही वो विंडोज़ खुल के
वो फिर स्टार्टअप में जाके फिर क्रैश हो जाता है। तो वैसे ही आप पावर की पावर बटन दबा के माने सीपीयू का पावर बटन दबा के आप ऑफ कर दिए, सिस्टम का पावर बटन दबा के ऑफ 2-4 बार आप करिएगा तो एक ना एक टाइम आपका वो ट्रबल शूट मोड आ जाएगा, वहां पर एक कंप्यूटर रिपेयर मोड भी आ जाएगा। बस उसको ऊपर क्लिक करिएगा और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा तो हो जाएगा। दूसरा क्या है, मान लिया आपका विंडोज 7 को ही आपको रिपेयर करना है, वो जो बैकअप लिए हैं और ऑलरेडी इसका रिकवरी डिस्क बना लिए हैं, तो एक तो रिकवरी डिस्क का आपके पास पेन ड्राइव है और एक पेन ड्राइव में विंडोज 7 का बूटेबल पेन ड्राइव बना के रख लीजिए। तो क्या होगा, बूटेबल पेन ड्राइव और वो पेन ड्राइव, दोनों पेन ड्राइव अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगाइए। ठीक है, दोनों का मेमोरी आपका माइंड में होना चाहिए, कौन साइज का है, क्योंकि ग्राफिक मोड में तो आप देख नहीं पाइएगा। वहां पर ये आपको पूछेगा कि कौन सा चीज से, माने किस पेन ड्राइव से या किस डेस्टिनेशन से आपको बैकअप को उठाना है रिस्टोर करने के लिए। तो ऐसा अवस्था में जब आप पेन ड्राइव लगाइएगा विंडोज 7 बूटेबल वाला, ठीक है, तो उसको आप लगाइए, जिस तरह से इंस्टॉल करने वाला प्रोसेस है उस तरह से आगे बढ़िएगा तो एक जगह में आएगा विंडोज 7 इंस्टॉल, तो उसको इंस्टॉल नहीं करना है, उसको नीचे में आप देखिए एक रिकवरी विंडोज 7 रिपेयर मोड वाला कुछ ऑप्शन रहता है, उसका ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको आगे का प्रोसेस वो खुद इंस्ट्रक्शन देके बता देगा और आपका ऑलरेडी पेन ड्राइव जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर ही आपका कमांड मोड में भी जाके, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में भी जाके आप रिकवर कर सकते हैं। उस टाइम आपका बैकअप वगैरह वहाँ पड़ा रहना चाहिए आपका ड्राइव में, तो उस अवस्था में उसका भी पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन आप रिकवर मोड में वहीं से जाके, आपका पेन ड्राइव तो रिकवरी डिस्क वाला पेन ड्राइव तो बना ही हुआ है, वहां से भी आप उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बस आप इतना दूर तक अगर पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपना कंप्यूटर को फिर से रिस्टोर कर पाएगा अपने पुराने वाला अवस्था में। वेल, इस वीडियो में इतना ही था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।